Hello bachcho, let's read the question. So question says that the alkali metals form a salt like hydride by the direct synthesis at elevated temperature. The thermal stability of these hydrides decrease in the following order is. So basically क्या होता है अगर हम बात करें कि हाइड्राइड्स का अल्कली मेटल के साथ दिया गया है, ठीक है। तो अल्कली मेटल के साथ जब हाइड्राइड्स लिया गया है तो यहाँ की अगर हम बात करें, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्राइड का, ठीक है, अल्कली मेटल्स के। तो यहाँ पे क्या होता है H नेगेटिव और Li पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये गेन करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, मतलब कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, सडनली साइज काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। इन केस ऑफ अदर एनाइन ऐसा नहीं होता, वहां पे साइज इंक्रीज करता है बट थोड़ा सा इंक्रीज करता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन सडनली आपका दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, प्रोटॉन एक ही है, तो ये प्रोटॉन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से संभाल नहीं पाता, तो यहाँ पे साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रिपल्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 100% इंक्रीमेंट ऑफ आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं एक लिथियम हाइड्राइड का और एक हम बात कर लेते हैं सीजियम हाइड्राइड का, तो सीजियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो आपका सीजियम है वो ऑलरेडी साइज में काफी ग्रेटर होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ के अगर हम बात करें हाइड्राइड का, तो हाइड्राइड का भी साइज क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो दोनों में अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ओवरलैपिंग छोड़ो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मैंने कहा सॉरी ओवरलैपिंग छोड़ दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो अब क्या होगा, साइज बहुत ज्यादा ग्रेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं लग पाएगा। बट वही मैं अगर बात करूं लिथियम और हाइड्राइड का, तो लिथियम का साइज स्मॉलर है, हाइड्राइड का साइज थोड़ा सा ग्रेटर है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। मींस यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन कंपेरिजन विथ CSH। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो अगर जब इसको हीट करोगे तो ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सीजियम हाइड्राइड। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करें तो लिथियम हाइड्राइड के बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आपका सोडियम आ जाएगा, क्योंकि वैसे दो का कंपेयर कर लिया, बाकी आपका सीरीज में चलेगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, पोटाशियम हाइड्राइड, पोटाशियम के बाद क्या आ जाएगा, रोडियम हाइड्राइड, और फिर क्या आ जाएगा, सीजियम हाइड्राइड। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा राइट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।